बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो जश्न मना रहे थे कि जी वो बशारुल असद चला गया है, वो एक बड़ा बुरा इंसान था। लेकिन जो लोग आए हैं उनके आने पर जश्न मना रहे थे, वो जी मुजाहिदीन की हुकूमत आ गई, वो देखिएगा अब इजराइल के साथ क्या होगा, फलाना होगा। आपको कहा था कि ज़रा एक दफ़ा इनको आने दें, ये वो हरकतें करेंगे कि आप भूल जाएंगे सारी सूरत हाल। आप इमेजिन कीजिए कि आज लेबनीज़ मीडिया ने, लेबनान के मीडिया ने खबर ब्रेक कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो तहरीर अल शाम जुलानी ग्रुप है, जाहिर सी बात है जुलानी नहीं कहा है, जुलानी ग्रुप यानी इनकी जानिब से हमास को पैगाम दिया गया है, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं शाम से और निकलें। ना यहाँ पर आपको कोई सप्लाई की इजाज़त दी जाएगी, ना कोई हथियार आपको जाएगा, ना कोई मामला दूसरा होगा, किसी तरह की कोई सूरत हाल यहाँ से नहीं होगी। यानी साफ अल्फाज में उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से अपनी तमाम के तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स को उनको इन्फॉर्म किया है कि तमाम के तमाम वेपन्स, ट्रेनिंग कैंप्स, आपके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, ये सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, ये आप यहाँ से उठाएं। हाँ, सिर्फ आप सियासी कोई मामला हो वो कर सकते हैं, या चैरिटी की कोई एक्टिविटीज़ हो वो भी फ्रेमवर्क के रहते हुए हमारे रूल्स के मुताबिक कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको कतई इजाज़त नहीं देंगे कि आप कोई ऐसा वैसा काम करें, लिहाजा यहाँ से उठाएं और यहाँ से चलते बने। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि जो शादियाने बजा रहे थे, वो जी मुजाहिद आ गए हैं, फलाना आ गए, ये सब 2 नंबर लोग हैं। चुन चुन कर इजराइल का पूरे का पूरा मास्टर प्लान, क्या कमाल दाद दे इजराइल को, क्या चेस उसने खेली है, क्या प्यादे उसने सेट किए हैं, वजीर, यानी आप ये सोचे बिशप से लेकर उसने क्या कमाल सेटिंग की है। बादशाह को उसने ऐसे बिल्कुल सेटिंग के साथ तोप और ये बाकी सारी चीज़ें उनके साथ मैनेज किया है और चेकमेट दी है उसने कि लाजवाब। आपको तारीफ करनी पड़ेगी इसराइल की कि उन्होंने हमारे ही अंदर से फितने खड़े किए, उनको इक़्तिदार दिया। अब आप ये सोचिए कि इन लोगों ने कहा जी इन्होंने जाकर ये किबला अव्वल आज़ाद कराना, ये इनकी शक्लें हैं आज़ाद कराने वाली। आप आज अंदाज़ा करें कि इजराइल ने कहा है कि शाम के अंदर जो कम्युनिटी है, उन्होंने कहा है ड्रूज कम्युनिटी और दूसरे जो जिनका बॉर्डर लगता है इजराइल के साथ, कहते हैं उन्होंने कहा है कि हमारे इलाके आप ले लें, आप इसको शाम को शामिल कर ले इजराइल के साथ, हमने अब शाम की गवर्नमेंट के साथ नहीं रहना। यानी आप अंदाज़ा करें कि कैसी दिन दहाड़े चोरी हो रही है। वो पूरे का दुनिया में साइकिलें चोरी होती हैं, गाड़ियाँ चोरी होती हैं, मोबाइल चोरी होते हैं, और दिन दहाड़े मुल्क चोरी हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि अब किसी के बाप का मुल्क तो था नहीं कि अब ये होता, अब ये डिवाइड हो गए। उन्होंने क्या, जुलानी ग्रुप को क्या, उनको जिस एजेंडे पर लाया गया था वो काम करें। होना ये था, खबर हमने ये सुननी थी बकौल इन सब के। चले अच्छा हुआ है, ये भी अल्लाह पाक के काम होते हैं कि आपके चेहरों से नकाब उतार दो। नकाब कब उतारे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन में आपके नकाब उतार दे। यानी इन लोगों ने जाना था इजराइल को मारने, आज़ाद करवाने। अंदाज़ा करें, इन्होंने गज़ा आज़ाद करवाना था, इन्होंने किबला अव्वल आज़ाद करवाना था। और जी अब बस देखे ना, ये जाने वाले हैं। इनके औकात ये है कि उन्होंने हमास को कहा है कि आप यहाँ से, आपको पता है इसका क्या नुकसान होने वाला है। देखिए ओपनली तो जाहिर सी बात है कभी ज़िंदगी के अंदर एडमिट नहीं किया, लेकिन असल कहानी ये है कि शाम से हमास को सप्लाई जाती थी, शाम से हिजबुल्लाह को सप्लाई जाती थी, शाम से ही सारा काम होता था। और अब आपको सबसे बड़ा झटका और तकलीफ दे बात जो नज़र आने वाली है वो ये है कि अब यानी हमास की मज़ाहमत जो है वो शायद ज़्यादा देर तक ना चल पाए। देखिए इस सारी सूरत हाल में तकलीफ दे बात तो है बहुत ज़्यादा बड़ी, यानी वो ऐसा लग रहा है कि उनकी मज़ाहमत अब ज़्यादा देर नहीं चल सकती। पता नहीं कितनी देर तक वो सरवाइव कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ना खाना है, ना हथियार है, ना सप्लाई है, ना कुछ है। अब यही तो इजराइल चाहता था कि सप्लाई कटे, इनकी हिजबुल्लाह की सप्लाई कटे, मैं गज़ा पूरा खा जाऊँ। मैं देखिए आपकी मज़ामत ख़त्म हो जाएगी तो गज़ा तो गया आपके हाथ से, और वेस्ट बैंक तो वहाँ तो मज़ामत है ही नहीं, तो गया पूरे का पूरा फ़लस्तीन आपके। रही बात अवाम की, तो वो अवाम को वैसे ही मार देंगे, उनके लिए क्या है, उन्होंने लाखों लोग आगे मारे हैं और वो तकरीबन उनके लिए 20-25 लाख लोग और मार देंगे। और इस सूरत हाल में लिबनान भी आपके हाथ से गया, मज़ाहमत गई। अब रही बात शाम की, तो ये इलाके तो देखिए ये जुलानी जुलूनी जो है, इनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग थी इजराइल के साथ और इन सब के साथ
जो बंदा दाइश के अंदर रह कर उसने इजराइल के खिलाफ एक लफ्ज ना कभी बोला हो, कोई हमला ना किया हो, कोई धमकी ना दी हो, आप बताइए कितने दिन हो गए इनको इक़्तिदार में आए हुए? कितने दिन हो गए? एक दफा जुलानी ने कहा है, मैं आज यहाँ पर फ्लोर पर खड़े हुए ऐलान कर रहा हूँ, आज जो भी हो गया सो हो गया, चले अब सारे कफन बांधे और हम जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ लड़ने। पहले तो हम शाम के जो 8 दिन में उसने इलाके लिए वो ले रहे हैं, फिर हम गजा आज़ाद करवाने जा रहे हैं। ये आए एक दफ़ा भी लड़ने के लिए? ये बेवकूफ़ लोग हैं जो इनके पीछे खड़े होते हैं और ये पागल हैं, ये वो, यही तो वो काम कर। आपको क्या लगता है इसराइल इतना बेवकूफ़ है कि जी वो एक मजहबी जमात जो है वो आसानी से शाम के अंदर आ जाए? बशार अल असद एक बहुत बुरा इंसान था, डिक्टेटर था, घटिया इंसान था, लेकिन कम अज़ कम उसके दौर में हमास की सप्लाई जारी थी, उसको हिजबुल्लाह को सप्लाई जारी थी, और कम अज़ कम ये सारे ग्रुप्स थे, कम अज़ कम इजराइल के खिलाफ एक लड़ाई तो जारी थी ना। आप सोचें कि क्या कमाल पागल बनाया है दुनिया को। अर्दुगान सुल्तान, कमाल की बात है जी, वो अर्दुगान जी मैं बैतुल मुकद्दस आज़ाद करवाऊंगा। इजराइल कान खोल के सुन लो, तुमने आंख भी उठाई तो आंखें निकाल दूंगा। 425-30 दिन से उसने मार मार के भुरकस निकाल दिया है, तो मार मार के लाखों लोग बेचारे वहां पर मार दिए, मासूमों को मारा, ऐसी तबाही की कि रूह कांप उठे। आप यकीन कीजिए दुनिया में ऐसी बेचैनी पाई जाती है कि लोग अब ये फरियाद करेंगे यार इस दिन के लिए ज़िंदगी मिलती है, मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि दुनिया में आने का मकसद क्या है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, गम है, तकलीफ है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। ये सूरत हाल है, लोग बेजार हो गए हैं ज़िंदगियों से। हत्ता कि दुनिया में आप बहुत ज़्यादा, आपके पास पैसा हो, सहूलियात हो, आप अच्छे मुल्कों में रह रहे हो, नेशनैलिटीज़ हो, आपका दिल फिर भी आज धड़कता है कि यार हम 2 अरब लोग हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। लोग देखते हैं मुसलमानों के साथ जो हो रहा है। और ये शाम की जहाँ तक सूरत हाल है, देखिए आप सिनेरियो आप समझ लें, ये तो गया आपके हाथ से, गजा और फ़लस्तीन तो गया, शाम भी आपके हाथ से जा रहा है, आहिस्ता 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 करते करते वो चला जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि इजराइल का एक अगला बड़ा ग्रेट प्लान है। अब असल में जुलानी के ऊपर इस वक्त शदीद दबाव है, शदीद दबाव। 2 सूरत हाल वहाँ हो सकती हैं। जुलानी को इजराइल मार सकता है और मारकर नाम किसी और पर भी लगा सकता है, और दूसरा अभी तक जुलानी परफेक्टली इजराइल के तमाम जो टिक्स लगाए जा रहे हैं, यानी खेल है, मास्टर प्लान, जो शतरंज के मोहरे जिस तरह होते, एक एक चाल जो उसने बताई थी वो चला बड़ी क्लास तरीके से। अब आप ये सोचें कि गजा गया, वो गया, कि फ़ायदा किसका हो रहा है? अर्दुगान ने क्या कमाल काम किया है, पागल बनाया पूरी दुनिया को, और एंड के ऊपर देखिए क्या हुआ। दुनिया में जो चेहरों से नकाब उतरने हैं, देखिए पहली तो बात है कि 57 इस्लामी मुल्कों में सब क्लियर हो गया कि किसी को किबला अव्वल चाहिए नहीं था, ये सब कहानियाँ थी। आप यकीन कीजिए सारे के सारे ममालिक खा जाए ना तो किसी को कोई परवाह नहीं है, वो कहते हैं यार हमें क्या लेना देना। चंद सूरत हाल जब ये पैदा होगी तो ज़रूरत होगी वो मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क को भी आबाद। अब आप बताइए, बशार अल असद ने जुल्म भी किया लोगों पर, क्या हुआ, आपने उसका क्या उखाड़ लिया? वो बंदा चला गया और मॉस्को चला गया, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ। एक एक करके सारे ममालिक हमारे हाथ से निकल गए। आप सोचे खलील हक्कानी इतना बड़ा लीडर था इसी दाइश के ग्रुप से, ये अफगान तालिबान ने जुलानी जुलूनी आए हैं, इनको मुबारकबाद दी है, हमास ने भी दिया मुबारकबाद। जाए ना बाप, गजा क्यों नहीं आज़ाद कराने के लिए जा रहे? इनमें से कोई नहीं जाएगा। लेकिन दुख ये है कि अब वो जो आखिरी मज़ाहमत थी वो भी ख़त्म हो रही है। यानी देखिए, आप इंसान जितनी मर्जी ख्वाहिशात पाल ले, लेकिन रियलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो लड़े हैं, वो लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। एक टाइम आता है सप्लाई आपके पास ख़त्म हो जाती है, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप कारपेट बॉम्बिंग करेंगे। सो इस सूरत हाल के अंदर एक तो ये मामला यहाँ पर हो गया ख़त्म। दूसरी सूरत हाल उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो मामला ये है कि जब ये सारी सूरत हाल होगी तो कत्लेआम जो अब होगा इजराइल की जानिब से, दुनिया ने ऐसा कत्लेआम नहीं देखा होगा। क्योंकि अब देखिए, एक तो पानी और शाम का तेल गया, सारे तेल शेल गैस के ज़खायर सब कुछ गए इजराइल के हाथ में। इजराइल इतनी पावरफुल ताकत बन गया है, इतनी पावरफुल ताकत बन गया है कि दुनिया उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती। अब अगला प्लान क्या है कि जी हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह करनी है। अमेरिका उसके साथ रेडी है, उसने उसको गो हेड दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि बस ठीक है भाई तुम करो, हम तैयार हैं। वो भी गया, ये भी गया, आधे सारे ईरान को भी तबाह करने के लिए बैठे हैं। एक रूस था, रूस उनके साथ था, वो रूस को खुद
इन्होंने, यानी आप सोच रहे जंग में उलझाया है। रही बात चाइना की, तो चाइना को भी ये करेंगे। अब ये ज़्यादा देर मामला नहीं रहा, ये चंद महीनों सालों की बात है। बहरहाल ये मामला बड़ा, तकलीफ ये है कि इसका इख्तिताम बहुत बुरा है। अब आपको समझ आई कि शाम को बशारुल असद को, वो जैसा भी घटिया इंसान था, लेकिन उसको हटाकर जो मामला हुआ है वो बड़ा ही दर्दनाक है। बहरहाल जुलानी और ये वो अच्छा है कि दुनिया की नज़रों से इनके चेहरे पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं, लेकिन मसला ये है कि देर हो चुकी है, अब देर बहुत ज़्यादा हो गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।